90s की बात करो, ये भी 90s पे बेस्ड है, तो जो शोज़ आते थे वो जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता था दर्शकों को, जो याद रखते थे उस कैरेक्टर को या शो को, शायद आपको लगता है आज उस चीज़ में कमी है थोड़ी? देखिए, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और जो तब था अगर वो अब नहीं है तो जो अब है वो तब नहीं था। तो चेंज इज़ द कांस्टेंट ऑफ लाइफ, इसलिए कभी आपस में उसे कंपेयर करने से अच्छा है समय के साथ चलना चाहिए और जो पुरानी यादें हैं उन्हें दिल में साथ लेकर चलना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें आज हैं जिस वजह से डिफरेंट तरीके से लोग जुड़ते हैं कैरेक्टर्स से, इनफैक्ट एक्टर्स से, जैसे कि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिस वजह से लोग एक्टर्स के बहुत करीब फील कर पाते हैं, उन्हें बहुत करीब से जान पाते हैं। सो आई डोंट थिंक इट विल बी फेयर अगर हम तब के कैरेक्टर्स और अब के कैरेक्टर्स या सीरीज को कंपेयर करें। आई जस्ट फील दैट वी शुड जस्ट फ्लो विद टाइम। राइस, व्हाट डू यू से अबाउट? आई फील कि टुडेज सिनेरियो कंटेंट रिच हो गए हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा लेवल पे कंटेंट्स जो हैं हम लोग तक पहुंच रहे हैं। सो मेमोरी कहीं ना कहीं शॉर्ट होती जा रही है बिकॉज हम लोग पहले वही वाला था कि पहले टेस्ट मैच अच्छा लगता था, फिर एक टाइम पे आपको वनडे अच्छा लगता था, आज आपको 2020 अच्छा लगता है। वी आर ऑन अ वेरी फास्ट मूविंग दिस थिंग, सो एंड एवरीथिंग इज पहले 3 सेकंड में अगर पसंद ना आए वीडियो तो स्वाइप कर जाता है। उसमें वो मेमोरी में छपना ना वो एक चैलेंज तो है, लेकिन मैं ये रूल आउट नहीं करूँगा कि उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होगा। खास करके जैसे हमारे ही कॉन्सेप्ट में ये मेरी फैमिली में दिस हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। अगर हम इसके फर्स्ट सीज़न की बात करें तो आज 8 साल के बाद भी लोग इसको याद रखते हैं। तो मैं तो उम्मीद करूँ मैंने जो एक किरदार निभाया है या जूही जी ने किरदार निभाया, आज 20 साल 22 साल हो गए, मतलब 2 दशक हो गया और लोग याद रखते हैं। तो समटाइम्स द काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू जस्ट बी विद दैट वर्क एंड बाकी तो फिर वो बहता चलता है, ऐसा नहीं है कि उसकी याद खत्म हो। एंड लास्टली, व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट एज एन आर्टिस्ट वर्किंग इन OTT प्लेटफॉर्म? क्या ऐसा फ्रीडम मिलता है या क्या ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है? आई थिंक अगर मैं कहना चाहूँ तो फॉर मी सबसे बड़ा जो आप बेनिफिट की बात करें वो ये है कि जब आप टीवी सीरियल्स करते हैं तो बहुत लॉन्ग रनिंग होते हैं और आप उसमें टाइम कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इवन थ्रू आउट द मंथ आप शूट कर रहे होते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको यही नहीं पता होता है कि वो ख़त्म कब होने वाला है, तो आप कितना लंबा कमिट कर रहे हैं अपने आप को किसी एक प्रोजेक्ट के साथ कि आपको मालूम नहीं होता है। वेरेज यहाँ आपको शुरू से ही मालूम है कि इतने दिन की शूटिंग है, इतने एपिसोड्स हैं, आप एक किरदार निभाते हैं, उससे जुड़ते हैं, अगर और सीजन आते हैं तो आप लंबे वक्त तक जुड़ते हैं, नहीं तो आप दूसरा किरदार निभाने के लिए आपके पास टाइम होता है और पर्सनल लाइफ बैलेंस हो पाती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मेंटेन हो सकता है, जो कि टेलीविज़न में थोड़ा मुश्किल हो पाता है। एंड मैं तो टेलीविज़न का हिस्सा बहुत ही लंबे समय से रही हूँ और अभी हूँ, क्योंकि मेरा बेस टेलीविज़न है, मेरे रूट्स वही हैं। तो ये एक चीज़ है जो डिफरेंट लगती है। उस एक चीज़ में यहाँ डेफिनेटली आसानी है कि आपको इतना लंबा कमिट नहीं करना पड़ता, बट चैलेंज ये है कि बहुत कम टाइम में ही आपको वही केमिस्ट्री अपने को एक्टर्स के साथ बिठानी होती है, आपको कैरेक्टर का सुर पहले दिल से सही लगाना होता है, क्योंकि सीरियल्स में आपको ये वक्त मिलता है कि अगर आज नहीं तो 5 दिन बाद भी आपका सही सुर लगा तो आपके पास और 4 साल है जब तक आप वो सुर लगाए रख सकते हैं, बट यहाँ बहुत लिमिटेड टाइम है। सो यू कैन नॉट take time to get into the skin of the character or to develop a chemistry with your co-actors. It has to be there right from the word go.